सभी को नमस्कार। एक विभाग है औद्योगिक प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा विभाग। इस तरह ना कोई भी चीज़ मांग लो जो आप इसने उल्टे सीधे आने हैं। पता ना ये जान कर करा है कि इनमें योग्यता इतनी है। अब आप खुद फैसला कर लियो जो कागज में आज दिखा रहा हूँ कि भाई किस प्रकार के जवाब देते और क्या देना चाहिए था और क्या इनके पढ़ाई उड़ा का हिसाब होगा आगे। देखो, सूचना नंबर 5, वैसे तो बड़ी आरटीआई थी लेकिन सूचना नंबर 5 पर केंद्रित है आवाज। औद्योगिक प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा विभाग हरियाणा द्वारा संचालित आर्ट एंड क्राफ्ट द्विवर्षीय कोर्स पाठ्यक्रम में बदलाव वर्ष 2006-07 में किया गया। आईटीआई की बात चल रही है। कुछ नया पाठ्यक्रम जोड़ा गया व कुल अंकों जो नीचे इनके 1050 के तो उनमें ही बदलाव किया गया और 12th भी की गई थी। यहीं पे बदलाव किया गया। वर्ष 2005 से पूर्व पाठ्यक्रम कुछ अलग प्रकार का था, लेकिन वर्ष 2005 में नया पाठ्यक्रम एवं विषयों में संशोधन किया गया। अब तक क्लियर है सारी बात है। तो भी क्या वर्ष 2005 तक के आईटी एंड वीई हरियाणा के आर्ट एंड क्राफ्ट द्विवर्षीय प्रमाण पत्र आईटी एंड वीई हरियाणा के 2005 के बाद के जारी आर्ट एंड क्राफ्ट द्विवर्षीय प्रमाण पत्र के समतुल्य समकक्ष मान्य हैं। नियमों में संशोधन एवं पाठ्यक्रम में बदलाव से संबंधित आदेश पत्र की सत्यापित प्रति उपलब्ध कराएं। देखो भाई, क्लियर तो हो गया ना। कति के मांगा हमने पूछा भी 2005 से पहला का जो पाठ्यक्रम था उसके आधार पर आप जो प्रमाण पत्र दो थे सर्टिफिकेट, और 2005 के बाद जो पाठ्यक्रम आपने चेंज किया उसके आधार पर जो आप सर्टिफिकेट दो हो, ये दोनों आपस में समकक्ष समतुल्य हैं भाई। ये दोनों आपस में इक्वल हैं या 2005 के पहले की ज़्यादा वैल्यू बाद की कम हो या इधर हो। और इन दोनों जो पहले का जो सिलेबस है उसकी बाद की कॉपी उपलब्ध कराए। कति स्पष्ट है, 4-5 लाइन का काम था, कुछ भी दिक्कत नहीं। इसकी इन्होंने 3 जवाब दे लिए। अब मैं आपको जवाब बताता हूँ। हाँ जी, देखिए 3 जवाब कैसे ये पढ़ते हैं। चंद्र प्रकाश सुपुत्र रामनिवास चरखी दादरी, ये लिखेगी 18/1/2022 को। अब इसका ये इनके पास भेजी थी डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन ने 23/12 को। तो इन्होंने 1 सवा महीने के बाद इसका जवाब लिखा। विभाग द्वारा जारी पत्र दिनांक 13/1 को संशोधित करते हुए, यानी कि 13/1 को एक जवाब और दिया था इन्होंने, वो चंदन जी के पास बाई पोस्ट आ चुका है। 13/1 को संशोधित करते हुए श्री चंदन प्रकाश सुपुत्र श्री रामनिवास को जन सूचना अधिनियम 2005 के तहत सूचना उपलब्ध करवाने बारे। अब ये क्या कहते हैं, 13 वाले मतलब बता दो, इन्होंने लिखा था भी हमें नहीं पता ये समकक्ष है कि नहीं है। इन्हें इसका नहीं जवाब दिया, कुरुक्षेत्र वाले का जवाब दे दिया, क्योंकि इनकी सुविधा हमेशा कुरुक्षेत्र पर रहती है। हालांकि कुरुक्षेत्र का तो इसमें पूरी आईटीआई में जिक्र नहीं था, सिर्फ ये पूछा था कि आपका अपना सर्टिफिकेट कोर्स आपस में इक्वल है कि नहीं पहले पीछे वाले में, और सिलेबस की प्रति। इन्होंने जवाब दिया भाई कुरुक्षेत्र की इक्वलेंसी हम नहीं बता सकते, यूनिवर्सिटी से पूछो। 13 वाले लेटर में जो अखबार में भी आया था। उसके बाद ये आईटीआई वाले वहाँ गए होंगे, वो संशोधित किया इन्होंने। अब उसमें क्या लिखते हैं, थोड़ी सी लंबी है पर सुनना। उस उक्त संदर्भित पत्र द्वारा मांगी गई सूचना इस विभाग के पत्र क्रमांक 13/1 को आप द्वारा भेजी गई थी, परंतु संज्ञान में आया है कि वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव हरियाणा सरकार औद्योगिक प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 27/11/2003 को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र द्वारा 2003-04 में शुरू किए गया आर्ट एंड क्राफ्ट के संदर्भ में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें निम्नलिखित अधिकारी सम्मिलित थे। वो 27/11 वाली मीटिंग, और 3 दर कुछ है नहीं। इस मीटिंग में फैसला लिया गया था कि द आर्ट एंड क्राफ्ट वो एक भैया दोनों कैन नॉट बी इक्वेटेड। अब कह दिया अभी 13/1 को संशोधित करते हुए 27/11 की मीटिंग के अनुसार ये विभाग कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा करवाए गए आर्ट एंड क्राफ्ट को आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर ट्रेनिंग कोर्स के समकक्ष नहीं मानता है, और इसमें दे दी 27/11/2003 की मिनट जिसमें 3 आदमी उपस्थित थे, जिसमें कोई फैसला नहीं हुआ था।
ना को ऑर्डर लिखड़ा था, ऑर्डर निकलता था वो शिक्षा विभाग को भी जाता, कुरुक्षेत्र को भी जाता, लेकिन एक्चुअल में कोई ऑर्डर नहीं लिखड़ा। अब यो जवाब इन्होंने दिया मनोज कुमार को, जो कि 24/339 वाला है, मनोज कुमार पुत्र जयपाल राठी सोनीपत का। इसमें पता नहीं इसने मांगी की थी, लेकिन इसको इन्होंने ये 2 पेज दे दिए। ऊपर आप द्वारा RTI एक्ट के तहत मांगी गई सूचना के 2 पेज संलग्न करके भेजे जाते हैं। एक तो ये चंदन वाला और एक ये। अब कमाल की बात एक और बताऊं, अब इसका तीसरा जवाब भी भेज दिया है इन्होंने। एक 13 को भेजा, एक ये इसको दिया 19 को, 18 को लिखा हुआ ये एक अब भेज दिया मार्च में, क्योंकि एक्चुअल में तो चंदन ने ये पूछा ही नहीं था, कुरुक्षेत्र का तो जिक्र नहीं किया था, उसने तो इनका पीछा था। तो अब ये पहले 2 लेटर कैंसिल हो चुके हैं, 13 वाला भी और 19 वाला भी मेरे हिसाब से तो, क्योंकि उसी सूचना का जब तीसरा लेटर आ लिया तो पहले तो कैंसिल हो गए। तो भाई ये जो ITI के महानुभाव हैं, इस लेटर ने तो लेनी टाल कर दियो, कभी में उछल जाओ ज़्यादा, तो हमारे पास ये आ गया। हालांकि ये कोर्ट में पहले सबमिट हो चुका है, या जो रिपोर्ट है 27/11 की यह हो चुकी है, और वहाँ पर सुनवाई नए तथ्यों में होगी। इस 27/11 ने वहाँ कोई नहीं पूछता है। बाकी मैं तो न्यू कहना चाहूँगा, यू महकमा एक छोटी ही 4 लाइन की RTI को देने में सक्षम नहीं है, उसके भी ना 3 जवाब दे लिए, अरे बल्कि पता चौथा भी दे दें। पहला 13 वाला कैंसिल कराई, 19 वाला कैंसिल कराई, भी एक और दे दिया। ये तो भाई डिपार्टमेंट ही मान है, और ये इसने सारी ITI करे रखे हैं। हम इससे तो परेशान। अरे एक ढंग की बात बता दो तुम, एक RTI बंदे ने मांगी, उसको जवाब दे दो, बात खत्म। कभी अच्छा एक RTI और मांगी थी भाई कुरुक्षेत्र समकक्ष, उसमें क्या बोले, रोहतक वाला बताओगा, आर्ट स्कूल वाला बोला यूनिवर्सिटी से पूछो, इबू ने भी यो लिख के दे दिया यूनिवर्सिटी से पूछो। बताइए ने कित टक्कर मारा, कदे कुछ कहें कदे कुछ कहें। बाकी भाई ये कोर्ट फैसला करेगी, जो भी करेगी, देखते हैं इसमें क्या होता है। धन्यवाद।